नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ। आज का क्लास नंबर 16 है, यानी कि इसके पहले आप क्लास नंबर 15 1 से 15 नहीं देखे होंगे। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मैट्रिक में अच्छा नंबर चाहते हैं तो वो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। और दोस्तों, आपसे मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। तब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो भी विद्यार्थी 2021 में दे रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम लेकर आए हैं आज का विषय आपदा प्रबंधन, यानी कि सोशल साइंस का एक अलग चैप्टर है, उसी में आपको आपदा प्रबंधन पढ़ने का है विद्यार्थियों। इसलिए मैं बात करता हूँ कि आज एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लिए, लेकिन दोस्तों आप जो है इससे बाहर आपको पूछने वाला नहीं है। तो अब हम लेकर आए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं, अगर सफलता आप पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, हमें उम्मीद होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेकर आए आपके लिए कि आपदा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हम चैप्टर लेकर आए आज के लिए। अगर आप ये नहीं देखते हैं वीडियो पूरा तो आपको दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अगर एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तो आप हमें थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा कि हाँ अगर जो थोड़ा सा हम पढ़ लेते तो ये आपको बना लेते। तो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नया जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मेरे विद्यार्थियों, टाइम ज़्यादा नहीं है, समय कम है और इसे याद करना है, इसे समझना है, रटना नहीं है, बुक से आप ध्यान नहीं देना है, बस जो हम आपको बता रहे हैं उसी पर ध्यान देना है। तो चलते हैं, आपदा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दिया गया है उत्तर में कि प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी मानवकृत घटना जिसके फलस्वरूप जान माल की क्षति होती है, कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं, उसे हम आपदा कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट करना या आतंकवादी महामारी इत्यादि। ऐसा आपको क्या आता है तो आपदा प्रबंधक में आता है। फिर से एक बार से इसको रिकॉल कर देते हैं, आपको समझना है कि आपदा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा कहते हैं प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी जो है मानव घटना जिसके फलस्वरूप जान माल की क्षति होती है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, हमें उम्मीद है। कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, उसे हम आपदा कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, ज्वालामुखी के फटना या आतंकवादी आना, ये क्या होता है तो ये सब, या कभी कभी महामारी आता है इत्यादि, सब क्या है तो आपदा प्रबंधक है। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन दो प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि आपदा कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन है तो पहला नंबर दिया गया है प्राकृतिक आपदा और सेकेंड नंबर में दिया गया है मानवकृत आपदा। तो चलते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते किसको हैं उसे हम देखेंगे। तो प्राकृतिक आपदा जो दिया गया है आपको कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि भूकंप, बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सब हम लोग को पता नहीं रहता कि कब भूकंप आ जाएगा, कब जो है बाढ़ आ जाएगा, कब सुनामी आ जाएगा। तो क्या है प्राकृतिक आपदा है, ये ऊपर वाले की देन है। चलिए आगे देखेंगे, दिया गया है मानवकृत आपदा जो कि मानव द्वारा ये फैलाया जाता है। तो देखेंगे दिया गया है कि वैसी आपदा जो मानवीय कारणों से घटित होती है उसे हम मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, क्या है तो ये सब मानव द्वारा दिया गया है, तो इसे क्या कहते हैं मानवकृत आपदा कहते हैं। तो हमें उम्मीद होगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, सेकेंड नंबर दिया गया है क्वेश्चन कि बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखे, यानी कि बाढ़ से जो हम लोग की क्षति होता है या हानि होता है उसी के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा। तो क्या क्या होता है हम देख चलते हैं। बाढ़ एक जो है प्राकृतिक आपदा है, आपको पहले बताए थे बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। यह विनाशकारी होता है। इसके प्रमुख जो है दुष्परिणाम होता है, कौन कौन होता है उसके बारे में चलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया पहला नंबर में कि जन धन की हानि होता है, यानी कि जान भी जाती है और धन भी जाता है। चल चलते हैं आगे, जो है पालतू पशु भी मर जाते हैं, यानी कि बाढ़ जब आता है तो क्या होता है पालतू पशु भी मर जाते हैं, जान की क्षति
क्षति होती है, धन की भी क्षति होती है और आगे फसलें भी बर्बाद हो जाती है। क्या होता है, फसल भी बर्बाद हो जाता है। और चौथा में देखेंगे कि बड़े बड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े भवन जो होते हैं, क्या होता है, बड़े बड़े भवन जो होते हैं वो भी जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और आगे देखें 5 नंबर में कि परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल आदि टूट जाते हैं। और 6 नंबर देखेंगे कि संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाता है। हमें उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। और 7 नंबर देखेंगे कि बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी जो है गांव में, आसपास के गांव में जो है महामारी फैल जाती है। चलो देखेंगे थर्ड नंबर दिया गया है कि आपदा प्रबंधन के आवश्यकताओं क्या होती है। तो देखेंगे कि आवश्यकता क्या होती है कि अगर कोई आपदा प्रबंधन होता है तो उसमें आवश्यक क्या करना चाहिए हमारे सरकार को, हमारे राज्य सरकार को। तो आपदा के कई प्रबंधक अनिवार्य हैं। आपदा में न केवल सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास के कार्यों में कई प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो भी विकास होने वाला रहता है वो रुक जाता है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा आपको राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंध की व्यवस्था की गई है, यानी कि राष्ट्रीय राज्य मुख्यालय और स्तर जो है प्रबंध की व्यवस्था की गई है कि अगर कुछ आसपास में होता है तो उसको कौन देखभाल करेगा, तो मुख्यालय देखभाल करेगा, राज्य के मुख्यालय देखभाल करेगा। जैसे में सुखाड़ प्रबंध हेतु आम लोगों के सहयोग से सामूहिक प्रयास से कुएं की खुदाई की जाती है। भूकंप प्रबंधन हेतु नई तकनीक आधारित भवन निर्माण किया जाता है। आपको राज्य मुख्यालय द्वारा प्रबंधक द्वारा इसे व्यवस्था किया जाता है। तो हमें उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जो करना बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना बनता है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। 4 नंबर देखेंगे दिया गया है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। दिया गया है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। तो सुनामी से देखना हम लोग को जो है आप क्या समझते हैं। उत्तर में देखेंगे इसको जो है कि पृथ्वी के आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्री तल की गर्मी कांपने लगती है तो उसका प्रभाव समुद्र जल में लहरों को काफ़ी ऊपर उठते हुए देखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहा जाता है। सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती है और तटीय क्षेत्र में भवनों के साथ सब कुछ बहा ले जाते हैं, यानी कि अगल बगल में भवन रहता है उसको भी साथ बहाकर लेके चल जाता है सुनामी जब आता है तो। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम 5वां नंबर में कि मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखे। अगर नया जो है मकान को बनाता है तो उसे जो है भूकंप से बचने के लिए 4 उपाय हमें जो है करना चाहिए। तो कौन कौन उपाय करना चाहिए आपको जो है प्रश्न देगा, आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा 3 या 4 नंबर का पूछ देगा कि भवन के निर्माण जब किया जाता है तो उस भूकंप से बचने के लिए क्या हम लोग के उपाय सोचना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो उत्तर में दिया गया है कि मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने का 4 उपाय निम्नलिखित दिया गया है। पहला उपाय जो दिया गया है, भवन को आयताकार होना जरूरी है। अगर जो है भवन आयताकार आपका नहीं रहता है तो भूकंप कभी भी आता है तो आपको वो घर गिर जाता है। सेकेंड नंबर देखेंगे कि नींव को मजबूत तथा भूकंप अवरोधी होना चाहिए, यानी कि आप लोग जो है जितना भी व्यक्ति बनाते हैं घर, तो नया घर बनाते हैं तो वो है नींव, यानी कि हम पिलर पर बनाते हैं तो पिलर पर बनाना बहुत जरूरी है। चलो आगे देखेंगे। तीसरा नंबर दिया गया है कि दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोध होना चाहिए, यानी कि दरवाजे और खिड़की जो है स्थिति जो रहता है छूटा हुआ रहता है उसका जगह छूटा हुआ रहना चाहिए। और लास्ट 4 में देखेंगे दिया गया है, 4 में देखिए दिया गया है इसमें कि गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए जिससे भवन निर्माण गिरे ताकि किसी अगले भवन को क्षतिग्रस्त न हो जाए। 5 में देखेंगे जहां तक हो सके TLU तथा X प्रकार का घर बनाना चाहिए। तो हमें उम्मीद होगा कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तब प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नाना जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आपके आसपास जितने भी भाई एवं बहनों 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं, 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं 2021 में, उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तब वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे आपको भी और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और के लिए हमें आप लोग को वीडियो अपलोड करते हैं, ना हमें पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है, आपके सेवा में हम लगे रहते हैं फ्री में। तो आप तो लाइक बनता है मेरे प्यारे, और वीडियो को शेयर तो बनता है। तो चलेंगे, अगर जिस पर वीडियो आपको पसंद आया, ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जरूर से जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।